हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। अभी रिसेंटली देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको 2019 के अंदर पास किया गया था, उसको अभी रिसेंटली क्या कर दिया है, विल इफेक्ट कर दिया है, यानी कि उसको लागू कर दिया है। ठीक है, आप देखेंगे क्या क्या चेंजेस हैं इसके। ठीक है, और जो 1986 का हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उससे क्या क्या हमारे जो चेंजेस करे गए हैं और आपको एज अ कंज्यूमर क्या क्या बेनिफिट्स मिला है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए अब ये हमारा जो टॉपिक है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बात करता हूँ मैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए। ठीक है, और स्पेशली हमारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो 1986 का एक्ट था। अब तक क्या था, हमारा यही एक्ट लागू होता था अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी रिगार्डिंग द कंज्यूमर अफेयर, तो हमारे इस एक्ट में जितने भी पॉलिसीज़ थी, जितने भी नॉर्म्स थे, उनको फॉलो किया जाता था। तो लास्ट ईयर क्या था, 2019 में हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जो लागू किया गया और इसमें कुछ रिवाइज जो पॉइंट थे उनको ऊपर काफ़ी चर्चा रही, बट उसको क्या है 2020 के अंदर 20 जुलाई यानी कि आज के दिन से इसको क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस रहे वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये हमारे 6 जो बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स होंगे हमारे कंज्यूमर के, उनको हमारा क्या रहेगा, सेफगार्ड करेगा या फिर उनको हमारा प्रमोट करता है। देखिए अब वो राइट्स कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मीनिंग क्या है, देखिए अगर हमारा कोई भी ऐसा गुड्स या सर्विसेज है जो कि हमारे हजार्डस हो सकता है आपके हेल्थ के लिए या फिर लाइफ के लिए या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर की अगर हेल्थ है, लाइफ है एंड प्रॉपर्टी है, उसके लिए कोई भी अगर हजार्डस चीज़ है तो उसके खिलाफ अगर क्या होगा, जो राइट का वायलेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, वो आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो हमारी क्या है मार्केट में अवेलेबल नहीं कराएंगे। ठीक है, या फिर हमारा उसको नहीं बेचने का जो आपका बात करते हैं परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये हमारा है राइट टू सेफ्टी, यानी कि क्या है, कंज्यूमर की सेफ्टी हमारी प्राइमरी आपका एम रहेगा रेदर देन प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, सेकंड इज द राइट है हमारा, देखिए राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द क्वालिटी है, प्योरिटी है, पोटेंशियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स जितने भी मेजर्स हैं अगर वो फॉलो कर रही है तो उस सबको क्या है पहले अवेयर कराना है। दैट मीन्स उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, उसकी कंप्लीट जो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके कंज्यूमर को, फिर चाहे वो उसके पास उसको बाय करे या ना करे, बट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने जब इनिशियल स्टेज पे आपने कुछ बोला है कि हाँ भाई ठीक है 10 ईयर की वारंटी मान लो आपने पेंशन कर दी है और उसके पीछे फिर टर्म एंड कंडीशन भी दी हुई है कि भाई ये चीज़ें अगर होंगी दैट मीन्स फॉलो होगा, बट अगर वो नॉर्म्स पूरे होंगे तो बाद में नहीं होगा। और उस चीज़ को अगर आपने पहले क्लियर नहीं किया दैट मीन्स क्या है, वो आपके क्या है फ्रॉड वाली जो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए हमारा क्या है राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी कि क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी क्या रहेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी, तभी हम चीज़ों को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड राइट हमारा जिसको प्रिजर्व रखेगा, जिसको हमारा सपोर्ट करेगा, जो हमारा प्रमोट करेगा हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो है आपका राइट टू चूज़, यानी कि जो कंज्यूमर है वो क्या है फ्री है, वो अपना जो नीड के हिसाब से, अपनी जो आपके डिज़ायर के हिसाब से ही चूज़ कर सकता है किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विसेज को। ठीक है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है मार्केट का कि भाई अगर मान लो ये जो प्रोडक्ट है यही आपको लेना है, आप उसके अल्टरनेटिव है या फिर आपको चाहे तो आप दूसरा प्रोडक्ट भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, राइट टू चूज़ भी हमारे किसके अंदर आएगा, कंज्यूमर राइट के अंदर आएगा। देखिए ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो मार्केट से, तो कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तब भी आपको ये सब चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए राइट टू बी हर्ड। इसका मीनिंग क्या है, देखिए आपकी जो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग द कंज्यूमर, ठीक है, रिगार्डिंग द एज अ कंज्यूमर, अगर आप कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, सर्विसेज लेते हो और आपके उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपकी जो देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई हो, ठीक है, उसका भी आपको राइट दिया गया है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन, और आप क्या है उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल कर सकते हो, और उसके लिए प्रॉपर जो जुडिशरी है वो क्या होगी वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे 4 राइट। और जो फिफ्थ राइट है हमारा, देखिए ये फिफ्थ राइट है हमारा राइट टू सीक द रिड्रेसल, यानी कि रिड्रेसल में इसका मीनिंग क्या है हमारा, कोई भी अगर देखिए लॉसेज हो रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट लिया है आपने और वो ख़राब निकल जाता है या फिर उसकी जो वारंटी से पहले वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उसके आपको राइट है उसके खिलाफ क्या है आपको लीगल एक्शन लेने का, उसके खिलाफ कंप्लेन करने का, और आपको यानी कि कंपनसेशन भी क्या होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका भी आपको राइट है। कंपनसेशन टू बी कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि क्या है अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, आप उसके शिकार हुए हो, तो उसके खिलाफ भी क्या होगा आपका रिड्रेसल यानी कि कंपनसेशन भी किया जाएगा। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ राइट है, जो कि हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट राइट है, वो है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और इसका मीनिंग क्या है, देखिए टाइम टू टाइम क्या है, आपका जो कंज्यूमर को अवेयर कराया जाए हमारा कि उसके राइट्स है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे पास राइट्स कौन से, तो आपको कोई भी आपको फ्रॉड बना सकता है, कोई भी आपके साथ जो चीज़ें हैं वो मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से आपके बीइंग अ कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आपके जो राइट्स हैं, ठीक है। और उनका अगर वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे जो 6 फंडामेंटल जो हैं आपके राइट्स हैं, जो कि क्या हैं आपके कंज्यूमर के राइट्स हैं, जो कि इनका मेंशन किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और जो देखिए एक्ट है ये आपका 2019 के अंदर पास हुआ था, और इससे पहले जो एक्ट था वो कौन सा हमारा चल रहा था, 1986। तो क्वेश्चन इससे पुटअप हो सकता है कि कौन सा एक्ट अब तक था जो सर्विस में, वो था आपका 1986। और अब जो आप देखिए 2020 के अंदर जो लगाया गया है, वो एक्ट हमारा पास कराया गया था 2019 के अंदर, ठीक है। बट इसको लागू किया गया है 20 जुलाई 2020 के अंदर। तो ये सारे आपको जो मेजर क्वेश्चन है जो यहाँ से पुट आउट हो सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए चेंजेस क्या क्या चेंजेस करे गए हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। देखिए फर्स्ट चेंज क्या है, टू फाइल द कंप्लेन फ्रॉम द एनीवेयर। यानी कि क्या है, देखिए अब तक ये होता था, मान लो अगर आपने क्या है कोई आप मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपने यूज़ करी है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, या फिर आपने कोई एमपी से कोई जी प्रोडक्ट लिया है, तो इसकी जो कंप्लेन होगी अगेंस्ट द कंज्यूमर फॉर्म, ठीक है, तो उसको क्या है आप वहीं कंप्लेन फाइल करना होता था। जो भी आपके नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, या फिर आपका स्टेट कमीशन है, या डिस्ट्रिक्ट आपके फॉरम है, तो आप क्या है उसी डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर सकते थे। बट अब क्या है, देखिए थोड़ा सा चेंजेस करा गया है। आप एग्जांपल ये है कि आप परचेज किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करते हो, और आप अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हो। यानी कि ऑल ओवर द इंडिया आपको जो सर्विस इसकी दे दी गई है, ठीक है। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो रिजॉल्व हो जाएगी कि आपको क्या है कन्वेंस नहीं देना पड़ेगा। मान लो अगर आप कहीं और एक स्टेट में रह रहे हो और आप बाद में माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हो, तो क्या है आप वहाँ भी अपना जो नियरेस्ट जो आपका ऑफिस रहेगा, आपका स्टेट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट का फोरम है जो इसके लिए बनाया गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लेन का जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिजॉल्व करा गया है हमारे इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट चेंज है, देखिए इंक्रीज ऑफ द लिमिट। देखिए अब तक क्या था, हमारे जो जितने भी हमारे जो केसेस थे उनकी जो वर्थ थी उसके हिसाब से जो लिमिट डिसाइड करी गई थी, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है हमारे, जो अब तक क्या है 20th जो आपका जो अगर मान लो कोई भी आपका जो केस है, ठीक है, उसका जो वर्थ है अगर 20 लाख तक का केस है, दैट मीन्स वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है उसकी हियरिंग होगी और उसको हमारा रिजॉल्व किया जाएगा रिगार्डिंग द आपका आपका कोई भी कंज्यूमर आपने कोर्ट में अगर कोई भी केस फाइल किया है कि कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो कि भाई आपके साथ फ्रॉडजरी हुई है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट को जो पहले आपको सर्विसेज बोला गया था वो चीज़ नहीं मिली है, ठीक है, तो उसका हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोरम क्या करेगा, उसका जो सुनवाई करेगा। बट उसकी जो लिमिट है अब बढ़ा दी गई है, वो आपकी कर दी गई है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो सुनवाई होगी केसेस की वर्थ ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। यानी कि 1 करोड़ रुपीज़ तक के केस आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर ही रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। स्टेट कमीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर देखिए वर्थ ऑफ आएगा 10 करोड़ से, यानी कि क्या है पहले से काफ़ी ज़्यादा जो लिमिट है उसको एक्सटेंड यानी कि बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसकी जो लिमिट कर दी गई है हायर देन 10 करोड़ से, यानी कि क्या है, देखिए ये आपका अप टू 10 करोड़ यानी कि आपका 10 करोड़ तक के उससे कम के जितने भी केसेस होंगे स्टेट कमीशन रिजॉल्व करेगा, और 1 करोड़ तक के आपके करेगा जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ठीक है। और जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है वो आपका हायर देन 10 करोड़, यानी कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई आपका केस होता है कि आपको उससे बड़े कोई केस में आपको फाइल करना है अपना कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कि भाई आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, ठीक है। आपने कंप्लेन लॉन्च करी कि यही मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है या फिर ये प्रॉब्लम फेस करने को जो मिल रहा है, मेरा जो राइट का वायोलेशन हुआ है एज ए कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जो रिजोल्यूशन करा जाएगा हमारे, ये 3 क्लासिफिकेशन हमारी करी गई हैं कि इस हिसाब से क्या है इनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। थर्ड चेंज है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लो किसी भी कंज्यूमर के बीच में और हमारे कोई भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई भी देखिए अगर अनफेयर मीन पाया जाता है तो उसमें क्या करेंगे, जो कंज्यूमर के साथ अगर कोई भी अनफेयर मीन मिल रहा है दैट मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCDR, NCDR की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, अगर कोई भी आपका अनफेयर मीन्स हो रहा है कंज्यूमर के साथ रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट की पहले को जो पॉलिसीज कुछ थी बिना उसको इन्फॉर्म करे चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, दैट मीन्स क्या है वो हमारा अनफेयर मीन्स में काउंट होगा। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको देखिए ये जो पॉइंट्स याद रखने क्या क्या चेंजेस करेगा। जैसे बात करता हूँ अगर जो कंप्लेन फाइल करने का कि हमारी कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी स्टेट में कर सकते हो, ठीक है। लिमिट को इंक्रीज़ करा गया है हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम के, स्टेट कमीशन के और नेशनल कमीशन के बारे में, ठीक है।
फोर्थ क्या है देखिए, एक सूटेबल कोर्ट्स बनाए जाएंगे तो कि जो कि इसका क्या करेंगे, इसकी हियरिंग करेंगे प्रॉपर, और हमारे जो कंज्यूमर्स राइट का क्या होंगे उनको उनकी देखरेख करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स वायोलेट ना हो और उनके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चल पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा ई कॉमर्स एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। देखिए अब तक क्या होता था, जितने भी ई कॉमर्स कंपनी थी इसके अंदर क्या है, इनको शामिल नहीं किया गया था, बट अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ई कॉमर्स कंपनीज हैं इनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और देखिए बेसिकली क्या होता है, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, किसी प्रोडक्ट को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि भाई सेलिब्रिटी अगर मान लो कोई प्रोडक्ट को अगर प्रमोट कर रही है, इनको एंडोर्स कर रही है, तो वो अकाउंटेबल होगी, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बोल सकते हैं कि भाई कि आपने किस बिहाव पे इसको प्रमोट किया है, ठीक है, क्या आपने इसके जो क्लॉजेज पढ़े थे, क्या आपने इसकी चीज़ों को देखा था कि भाई इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। यानी कि क्या है, सेलिब्रिटी भी अब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले सोचेंगे कि उसकी कंसिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो उसके प्रोडक्ट के बात करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी सर्विस एबिलिटी है उसकी, ठीक है, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग द लॉन्चिंग के बारे में, ठीक है। तो सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको देख के ही कोई भी अगर सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को अगर मान लो प्रमोट करता है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल है, ठीक है, कि किस हिसाब से उसने उसको एंडोर्स किया है, ठीक है, तो उसको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और ये देखिए कब आया है आपका, आज से यानी कि 20 जुलाई, आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 20 जुलाई 2020, तो आज से यानी कि मंडे से क्या होगा, ये आपका इफेक्टिव में आ गया है, मतलब ये आपका क्या है, लागू हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आपका नेक्स्ट है आपका CCPA, जो आपका क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो बेसिकली क्या है, इसका हमारा फॉर्मेशन हुआ था सेक्शन 10A यानी कि सेक्शन 10वां ए के अंदर, 10th 1 के अंदर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 2019 में इसको फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। आपको बताना है देखिए सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है आप देखिए सर्च कीजिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये सब चीज़ें, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं। अभी इसके क्या हैं, आपके जो मिनिस्टर कौन है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर अभी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, वो आपको मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल चेंजेस थे, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगी। और देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जितने भी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, टेली शॉपिंग कंपनीज़ हैं, इन सबको भी क्या करा गया है, हमारे कंज्यूमर एक्ट के अंदर इंक्लूड करा गया है, ठीक है। और देखिए अब तक क्या होता था, जितने भी हमारे जो अगर हम बैग लेते थे किसी भी, अगर हमारे शॉपिंग आपका करते थे कहीं से, तो हमारे जो बैग के जो चार्जेस थे वो हमारे क्या है, ऐड कर देते थे हमारे बिल के अंदर। तो अब जो बैग्स का जो चार्जेस है उसको क्या कर दिया गया है, एग्जाम्प्ट हो गया है, उसकी छूट मिलेगी, उसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी जो पर्सन होगा रिगार्डिंग द, अगर आपको वायलेट हो रहा है आपके कंज्यूमर राइट्स, तो क्या है वो PIL फाइन कर सकता है, ठीक है, और उसके खिलाफ क्या है कोई भी आप एक्शन ले सकता है, आपका कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, ठीक है। देखिए मीडिएटर का हमारा क्या है, एक सेल बनाई गई, जितने भी हमारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, ठीक है, जो हमारे आप शॉपिंग पोर्टल हैं, ऑनलाइन कंपनीज हैं, टेली शॉपिंग कंपनीज हैं, तो एक मीडिएटर होगा जो कि अपॉइंट करेगा हमारे, जो क्या करेगा काम, कंपनी और हमारे कंज्यूमर के बीच में, ठीक है, और इनकी सुनवाई करेगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग द ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो ये सारे जो क्या थे हमारे चेंजेस थे, ठीक है। और ये टॉपिक देखिए हमारे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके स्टेट एग्जाम जितने भी होने वाले हैं आने वाले टाइम में, सो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या क्या जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबल हैं, क्या क्या लिमिट्स को चेंज करा गया है, और कौन कौन से हमारे जो राइट्स होते हैं कंज्यूमर के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।